वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने एक ऐलान कर डाला। उन्होंने कहा कि सरकारी अफसरान की तरक्की ISI से मुंसलिक कर दी गई है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने बाकायदा इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। ब्यूरोक्रेट की तैनाती और तकर्रुर से पहले ISI रिपोर्ट देगी। ISI तमाम सरकारी अफसरान की स्कैनिंग करेगी। हुकूमत के आला ओहदों पर तैनाती से पहले अफसरान की स्क्रूटनी का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म ने ISI को जो स्पेशल रेटिंग एजेंसी का दर्जा दिया है वो यकीनी तौर पर खुशाइंदा एक तरफ तो करार दिया जा रहा है, दूसरी तरफ बदउनवान ब्यूरोक्रेसी में हलचल मच चुकी है। हम बात करेंगे सिर्फ अपने बल्दियाती इदारों की, बाकी से साडा की खैर कोई बात नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। तो बल्दियाती इदारों में अब करप्ट अफसरान और उनकी हालत ख़राब हो चुकी है और उनको पता है कि ISI हो या दीगर हमारी एजेंसीज, उनके पास तमाम रिकॉर्ड पहले से मौजूद होता है, चाहे वो कोई भी हो, सहाफ़ी हो या अफसरान हो या कोई भी हो, उनके पास तमाम रिकॉर्ड दस्तयाब होता है। लेकिन जो वज़ीर आज़म की तरफ से ऐलान हुआ है उसके बाद बल्दियाती इदारों के बदउनवान अफसरान में हलचल मच चुकी है कि रिकॉर्ड पहले ही मौजूद था, अब इनकी क्लियरेंस अगर होगी तो हम फंस जाएंगे, इसलिए कि ये तो मुकम्मल रिपोर्ट बना के देते हैं, इनको किसी से कुछ लेना देना नहीं होता। इदारों का काम ना बारगेनिंग ना मिलना जुलना, उनका काम होता है रिपोर्ट करना और वो रिपोर्ट कर देंगे। अब आमदनी से ज़ायद असासे रखने वाले अफसरान गिरफ्त में आएंगे और इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, और उसके साथ साथ बोगस प्रमोशन रखने वाले भी। और हमारा वो खूबसूरत लांडी टाउन बदउनवान बल्दिया कोरंगी का वाहिद लांडी टाउन, यकीनी तौर पर वहाँ बैठे बदउनवान अफसरान अब यकीनी तौर पर नरगे में आते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कि जाली भर्ती तो हो गए थे, जाली सीनियरिटी लिस्ट पर प्रमोशन ले लिया था 18, फिर 19 भी ले लिया और उसके बाद फिर मज़ीद पोस्टिंग भी ली, मज़े आ रहे थे। लेकिन हैरान कुन तौर पर 5-6 साल गुजरने जाने के बावजूद 20 ग्रेड नहीं ले रहे हैं, जिसका हम शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी वो दे तो सही, तो बाकी भी फिर पोल खुलेगी। लेकिन हैरान कुन तौर पर अब दायरा कसता हुआ दिखाई दे रहा है बदउनवान करप्ट अफसरान पर, कि देखते हैं कि आने वाले दिनों में बल्दिया उज़्मा कराची के वो चैम्पियन, चाहे वो कालिया हो या कोई भी हो, बड़ा माल कमाया अरबपति अफसरान, जी हाँ अरबपति, इनकी जायदादें और कारोबार आसमानों से बातें कर रहा है, सारा कराची का लूटा हुआ माल है। और ये वो अफसरान हैं जो बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि हम नैब, एंटी करप्शन और तहकीकाती इदारों से नहीं डरते, इसके गवाह मौजूद हैं और जिंदा भी हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब इन यकीनन बदउनवान सरकारी अफसरान जिन्होंने जाली प्रमोशन लिए हुए हैं और जाली भर्ती हुए हैं और उसके बाद अरबपति बन गए हैं, इनको यकीनी तौर पर पसीने आना शुरू हो गए होंगे, इसलिए कि ये इदारा किसी की नहीं सुनता, ये सिर्फ स्ट्रेट अवे अपनी रिपोर्ट देता है और इधर मिलने की जुर्रत भी नहीं करना। खैर कोई बात नहीं, वज़ीर आज़म की तरफ से ये इक़दाम तो यकीनन तो काबिल तारीफ़ है, जिससे करप्शन का गिराव ज़रूर नीचे आ सकता है, लेकिन अमली तौर पर इस पर अमल दरामद ज़रूरी है। यकीनी तौर पर बल्दियाती इदारों में कपकपी तारी है, एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि कम वक्त में ज़्यादा कमा के निकल लें या अभी से तस्बीह पकड़ लें, पाँचे ऊपर कर लें और टोपी पहन लें, इसलिए कि अब कुछ बज़ाहिर सामने नज़र आ रहा है और यकीनी तौर पर ये नज़र आना चाहिए। बल्दियाती इदारों ने कराची को जिस तरह दोनों हाथों से लूटा है और माजी में यकीनी तौर पर कोई कार्रवाई ना होने पर ये सूरत हाल हुई है कि कराची में बल्दियाती मुलाजमीन 1 से 11 वाले 14 वाले उनका जुलूस निकल चुका है और ये बदउनवान करप्ट अफसरान अरबपति हो चुके हैं। आज भी बंदर बाट हो रही है, लूट मार हो रही है, जाली चालान के ऊपर रोड कटिंग की मद में करोड़ों रुपए क्या अरब रुपए खा के बैठे हुए हैं, साबिक मुंतखब नुमाइंदे हो या मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर और अफसरान। बल्दिया कोरंगी की मिसाल हम आपको देते हैं और साबित भी कर चुके हैं, जाली चालान भी दिखा चुके हैं, अरबों रुपए दाएं बाएं हो गए, लेकिन आज भी महकमे पट्टे पे दिए जा रहे हैं, कोई मेरिट नहीं है। वजारत बल्दियात भी सो रही है सत्तू का पानी पी के, इसलिए कि गर्मी बहुत है, मुल्तान का सत्तू सुला देता है और लोकल गवर्नमेंट के शटर तो वैसे ही गिरे हैं। अब आयशा अबड़ो का नाम सुना है कि शायद वो आ गई हैं तो ये भी यानी एक्शन लेने वाली, लेकिन पता नहीं पॉलिसी क्या होगी, अब देखते हैं आने वाला वक्त क्या बताता है। लेकिन वज़ीर आज़म की तरफ से ISI को इन्वॉल्व करने के बाद बदउनवान अफसरान की कांख पे
टांग रही होंगी। कोई बात नहीं, टांगे कांपे या पसीना आए, कार्रवाई होना ज़रूरी है, वरना सिंध में करप्शन का गिराव बढ़ जाएगा और सिंध डूब जाएगा। महंगाई का सैलाब अपनी जगह, लेकिन गरीब बल्दियाती मुलाजमीन यकीनी तौर पर दामन उठा उठा के दुआएं देंगे कि इन बदउनवान अफसरान अब तो शिकंजे में आए, वरना ये तो परिज़िम्मा है। लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, इनको वहाँ जवाब देना है। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।